Hi guys, welcome back for part 3 of UPSC Prelims 2018 क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। हम सेट ए जून 3 2018 को प्रीलिम्स जो हुआ था उसका सेट ए क्वेश्चन पेपर को आधार लेके क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। सो गाइस, कमिंग टू द 26th क्वेश्चन, इंडिया enacted the Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act 1999 in order to comply with the obligations to ILO, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या फिर यूएनसीटीएडी या फिर डब्ल्यूटीओ। तो सिंपल सा आंसर है इसका, डब्ल्यूटीओ इज द आंसर यहाँ पे, राइट। तो फैक्चुअल है बिल्कुल ही गाइस, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। नाउ 27th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। ये गलत है, बॉक्साइट माइंस और ये सब की बात होती रहती है, राइट। तो ऐसा नहीं है, डू नॉट हैव, इसके चलते ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस, अगेन यहाँ पे भी ये गलत है, राइट। तो ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया माइंस एंड मिनरल्स पे 2-3 क्वेश्चंस इस बार देखने को मिले। राजस्थान हैज आयरन और माइंस, तो दिस इज करेक्ट, राइट। तो स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पूछ रहा है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। कमिंग टू 28th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भीम ऐप अलाउज द यूजर्स टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद अ यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एनेबल्ड बैंक अकाउंट। भीम ऐप अलाउ करता है या नहीं, दिस इज करेक्ट, राइट। व्हाइल अ चिप पिन बेस्ड डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन, मतलब 4 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन। चिप पिन डेबिट कार्ड में क्या 4 होते हैं? नहीं। भीम ऐप हैज ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है, राइट। तो इसका सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ गाइस अभी, राइट। तो ये फटाफट से क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड ईमेल्स की फटाफट से कर दें, डेस्पेरेशन जो है रिजल्ट जानने की। अमंग द फॉलोइंग सिटीज व्हिच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली, बेंगलुरु। लेट्स हैव अ लुक एट द मैप हियर। अगर आप यहाँ पे देखो, नागपुर और पुणे की लोकेशन पता होना जरूरी था, क्योंकि आंध्र प्रदेश तो फिर बहुत ही दूर चला गया, राइट। ये है दिल्ली, यहाँ पे लोकेटेड है, ये रहा लॉन्गिट्यूड। तो अगर हम इस लॉन्गिट्यूड पे देखें तो यहाँ पे कहीं महाराष्ट्र की 2 सिटीज पता होनी चाहिए थी, नागपुर और पुणे, और उसके बाद बैंगलोर सेम यहाँ पे आता है, राइट। इसी लॉन्गिट्यूड पे बैंगलोर आता है। तो ये डिफरेंस था, ये थोड़ा बहुत मैप को देखना जरूरी था यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली पे जो सिटीज पड़ती हैं, खासकर कैपिटल सिटीज पूछी हैं उन्होंने, राइट। तो कैपिटल ना जो या इंपॉर्टेंट सिटीज हैं नागपुर और पुणे, राइट, तो वो सिटीज ही पूछी गई हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब दिल्ली जहाँ पे है वहां पे ये पता होना जरूरी है। ऑफकोर्स सभी स्टेट्स की नेक्स्ट टाइम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी स्टेट्स की कौन सी लॉन्गिट्यूड और कौन सी लैटिट्यूड पे पड़ती हैं, डेली बेसिस पे अगर 5 मिनट इसे देख लोगे, राइट, जैसे मोबाइल 10 मिनट 50 मिनट रोज देखते हो, इसे 5 मिनट देख लोगे तो याद हो जाएगा। नाउ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 और 182 आर रिलेटेड टू। ये मैंने चीख के ये बोला है डीएनए में, इसको गलत करके आया हो तो बहुत ही चाइल्डिश बात है। आंसर है चाइल्ड लेबर इसका, राइट। तो ये ध्यान रखना था, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट और ये सब किया गया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में था। Then 31st, regarding money bill, which of the following statements is not correct? Not correct पूछ रहा है यहाँ पे, ये सब ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बनता है, मनी बिल इज कंसर्न्ड विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टिजेंसी फंड से पैसे निकालने के लिए मनी बिल की जरूरत नहीं पड़ती। फाइनेंशियल बिल जो होता है 117 आर्टिकल 117 वाला, वो सफिशिएंट होता है। मनी बिल में ये सब ठीक है। मनी बिल हैज प्रोविजंस फॉर कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। नाउ मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है, राइट। तो कोई गारंटी देनी है तो उसके लिए भी ये चाहिए होगा। नाउ 32nd क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगस्त 2017 के महीने में सेम उसी रिदम में ये क्वेश्चन डीएनए में चिल्ला के बताया गया था कि मतलब इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, दिस इज करेक्ट, क्योंकि 1971 के बाद यूपी के एमएलए की जो वोट है वो ज्यादा है, वोट का जो वैल्यू है, लेकिन सिक्किम और अरुणाचल की कम है। लेकिन वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ राज्यसभा, ये गलत है, क्योंकि सारे एमएलए की वोट्स को बराबर हम कर देते हैं, राइट। एमएलए की वोट्स टोटल लेते हैं और उस टोटल को हम, टोटल ऑफ एमएलए वोट्स को हम डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर आता है। तो आंसर इज 1 ओनली, 32 इज करेक्ट। 33 question, in the Indian context, what is the implication of ratifying the additional protocol with international
एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA न्यूक्लियर वेपन्स और ये सब के कॉन्टेक्स्ट में ईरान में जो चल रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में इसका जिक्र कभी कभी होता रहता है, राइट? तो इम्प्लीकेशन क्या है? सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स विल कम अंडर IAEA सेफगार्ड्स। बाकी की चीजें, अब ये क्वेश्चन क्यों आया है? 2008 में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया गया था, अब 10वीं साल गिरा है, तो फिर ये क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं इस क्वेश्चन के। यही अप्रोच आई हैव बीन स्ट्रगलिंग टू टेल यू गाइज कि ये डीएनए में ये जरूरी नहीं है कि लकीर के फकीर अभी जो हुआ है उसे रट लो। वो काम बाकी एग्जाम्स के लिए ठीक है, बाकी जितने भी रिस्पेक्टेबल एग्जाम्स हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन नहीं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन इसके अंदर नहीं आएंगी, राइट? तो कंट्री विल हैव द प्रिविलेज टू बाय यूरेनियम फ्रॉम, नहीं, उसके लिए एनएसजी की मेंबरशिप चाहिए है। कंट्री को ये प्रिविलेज अगर चाहिए, कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर ऑफ एनएसजी, ना, ये भी गलत है। ये एक चीज, एक प्री कंडीशन है एनएसजी का। ये जो एडिशनल प्रोटोकॉल इंडिया अगर साइन करता है, दिस इज जस्ट वन प्री कंडीशन। दिस विल एक्ट इन फेवर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रूविंग द बोना फाइडे ऑफ इंडिया फॉर एनएसजी मेंबरशिप। बट नो, अदर फैक्टर्स लाइक एनएनपीटी की मेंबरशिप, एनएनपीटी को साइन करना और उसे रेटिफाई करना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर एनएसजी की मेंबरशिप चाहिए, क्योंकि अभी के जो रूल्स हैं एनएसजी के, वो ये चाहते हैं, वो ये डिमांड करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इसके बारे में भी हमने बहुत बात करी है इस डीएनए में, राइट? फ्री ट्रेड पार्टनर्स कौन है एशिया के? जो बात यही है ना, फ्री का ज्ञान मिलता है डीएनए में, तुम लोग सीरियसली लेते नहीं हो। यहाँ आओ कभी दिल्ली, 25,000 रुपये में रोज, मतलब 2 महीने 3 महीने की डीएनए क्लासेस करवाते हैं तुम्हें, राइट? तो कंसीडर द फॉलोइंग क्लासेस कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया पार्टनर है, यस। कनाडा नहीं है, चाइना यस, इंडिया ऑफ कोर्स, एंड देन जापान। यूएसए नहीं है, राइट? यूएसए नहीं है फ्री ट्रेड पार्टनर। यूएसए ने अभी ये जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप और ये जो आइडिया प्रोलिफरेट किया था, बट दैट डिड नॉट फ्रक्टिफाई। विद रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, which of the following statement is are correct? GACSA is an outcome of climate change summit, गलत। Membership of GACSA does not create any binding obligation, ये ठीक है, सादी सी ऑप्शन है, राइट? India was instrumental in creation of GACSA, गलत, ये भी गलत, राइट? तो ये 2 only। तो इसके बाद बाकी के क्वेश्चंस फटाफट से एनालाइज करूंगा अभी। जस्ट गिव मी अनदर 10-15 मिनट्स, राइट? इसके में ज़्यादा गैप नहीं होगा। सो आई वॉज ऑल्सो टायर्ड गाइज, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो मेन जो इसका एनालिसिस है, अगर किसी को कोई डाउट है पॉइंटेड कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल आंसर दैट, बट बिकॉज मेनी अदर गाइज आर वेटिंग, सो आई जस्ट एम ट्राइंग टू कम अप विद वीडियोज एज फास्ट एज पॉसिबल। थैंक यू, stay tuned, I'll be coming up with the next video in just 15-20 minutes. Thank you guys.